let's go for this activity where we are going to enforce an ACL in the wireless data plane. जी हम अपने इस मशीन में वायर्ड पोर्ट इसकी हम डिसेबल कर लेते हैं. वी डोंट नीड इट एट द मोमेंट. हमें वायरलेस लैन पे काम करना है. So we have VLAN 110 SSID there in the air. WLAN में चलते हैं. हमारे पास WLAN में VLAN 110 का SSID एग्जिस्ट करता है और थोड़ी देर के लिए हम इसको जो इंटरफेस है बैकएंड पे जिससे इसको आईपी मिले वो मैनेजमेंट कर देते हैं. और इसकी सिक्योरिटी में जाएं तो मैक फिल्टरिंग अभी ऑन नहीं है बिकॉज अभी हमने मैप ऑन नहीं किया इस पे. और इसमें प्री शेयर्ड की इनेबल्ड है एंड प्री शेयर्ड की वी कैन सेट इट अगेन ABC 1 2 3 डबल स्टार. So this is our SSID. Let's try to connect with it. अभी हमने कुछ भी ICE की इन्वॉल्वमेंट नहीं की. This is plain connectivity of wireless. इसको हम forget कर लेते हैं. ABC 1 2 3 double star. So we are connected to VLAN 110 SSID. नाम में कुछ नहीं रखा. VLAN 110 is just the name which corresponds definitely to VLAN 110 but not necessarily कि आपको उसी से IP मिले. Let's disconnect and reconnect. So we are connected, we are there, but we are not getting any IP from DHCP. Reason being कि हमने उस VLAN उसका जो बैकएंड VLAN है इस SSID का वो डिस्टर्ब कर दिया है और मे बी इसके अंदर DHCP नहीं रन हो रहा. दैट इज द रीजन उसको IP नहीं मिल रहा. हमने ये क्यों चेंज किया? क्योंकि इसको VLAN 110 हम पुश करेंगे फ्रॉम ICE. VLAN ऑथराइजेशन का फीचर सेट हमने वायर और वायरलेस दोनों पर इससे पहले भी देखा है बट हम उसको एक दफा रीइंफोर्स कर रहे हैं. Along with that, we will push an ACL, but first let's enable MAC authentication bypass on this SSID so that जो भी कोई इससे कनेक्ट हो उसकी हिट जो है वो आइस की तरफ आना शुरू हो. और जब उसकी हिट अब आइस के पास आएगी जो कि तब आएगी जब हम यहाँ AAA सर्वर भी सिलेक्ट करेंगे. 3 स्टेप्स थे. एक हमें ये चेक इनेबल करना पड़ता है, AAA सर्वर सेलेक्ट करना पड़ता है और एडवांस में जाके हमें अलाउ AAA ओवरराइड करना पड़ता है. सो 3 स्टेप्स. ड्यू टू दिस अलाउ AAA ओवरराइड वो जो VLAN वहां से पुश होगी वो अप्लाई की जाएगी SSID पे. सो अभी अगर हम मॉनिटर में चलें और क्लाइंट्स में चलें, द क्लाइंट इज नॉट देयर. Let's connect it again. We can see a client और इस क्लाइंट पर अगर हम क्लिक करें WLAN में तो इसके ऊपर अभी आइस की तरफ से कम्युनिकेटेड कोई भी चीज हमें नहीं दिखती. कोई भी VLAN ID जो कि इसको आइस की तरफ से पुश हुआ हो वो हमें नहीं नजर आता. ये इंटरफेस मैनेजमेंट के साथ बाइंड है. अच्छा जी, क्योंकि हमने अपने WLAN के ऊपर मैक
फिल्टरिंग क्लिक कर दी है और ट्रिपल ए सर्वर पॉइंट कर दिया है, तो अब हमारे पास यहाँ पे रेडियस सर्वर में लॉग्स में हिट आना चाहिए whenever we try to connect. So we can see that there is a MAC address coming towards ICE and being denied access. What is the reason? The reason is कि ये मैक एड्रेस जो वायरलेस का है ये आइस के लिए नया है, इसने फर्स्ट टाइम इसको देखा है, बिकॉज हमने अपनी एंड पॉइंट की जो डेटाबेस है वो फ्लश कर दी हुई है। वायर वाला तो हमारा ट्रस्टेड मैक का हिस्सा था, बट ये जो वायरलेस वाला मैक है ये आइस ने उस लास्ट फ्लश के बाद फर्स्ट टाइम देखा है। तो आपको पता है आइस में जो भी एंड पॉइंट फर्स्ट टाइम आता है उसको बाय डिफॉल्ट आइस ने लर्न तो करना है, लेकिन उसको अननोन एंड पॉइंट आइडेंटिटी ग्रुप का मेंबर बना देना है। यही इस मैक के साथ हुआ होगा। सो दिस इज द मैक एंड लेट्स चेक द एट्रीब्यूट्स। एंड this is an internal endpoints. Since we have to start studying profiling, I turned on profiling feature. That is the reason that you are able to see a lot more information this time. Even उसने ये भी detect कर लिया कि ये TP link का endpoint है. So anyhow, the endpoint is definitely not there in trusted Macs. It is profiled. It is profiled this time, not statically but dynamically, since profiling is on. लेकिन इट इज नॉट इन ट्रस्टेड मैक्स। जब तक ये ट्रस्टेड मैक्स में नहीं आएगा हमारी जो पॉलिसीज हैं जो हमने वहां बना रखी हैं वो वर्क नहीं करेंगी, तो हमें इसको ट्रस्टेड मैक में ले जाना होगा। यू एज्यूम इट कि अननोन का ही हिस्सा बना फिलहाल। देखिए ये हमारी वायरलेस मैप है, तो हमें ट्रस्टेड मैक हमें देखना है। वी नीड टू लुक एट द ट्रस्टेड मैक आइडेंटिटी स्टोर। तो हम क्या करते हैं, हम इस एंड पॉइंट को जरा ट्रस्टेड मैक्स में ले आते हैं ताकि ये वायरलेस के ऊपर मैप फ्लो में ऑथेंटिकेट होना शुरू हो जाए। सो लेट्स एडिट इट एंड वी स्टैटिकली असाइन इट टू द ट्रस्टेड मैक एंड पॉइंट ग्रुप जो हम ही ने बनाया था। ओके, आफ्टर दैट लेट्स लुक एट द लॉग्स अगेन और हम रिकनेक्ट करते हैं। इस दफा उसी मैक को ट्रस्टेड मैक्स की ऑथराइजेशन मिल गई और इसको इवेंचुअली VLAN 140 मिल रही है। चलिए VLAN 140 वाली ऑथराइजेशन मिल रही है। हम देखते हैं कि इस क्लाइंट की जो कनेक्टिविटी है WLC में पहले देखते हैं। So you can see that कि इसको VLAN 140 पुश हुई है और उसका इंटरफेस हमने तो स्टैटिकली मैनेजमेंट किया हुआ था, लेकिन उसका इंटरफेस स्वैप हो गया है WLC में, and now that user is part of VLAN 140. So here you are witnessing the VLAN authorization feature of ICE on wireless data plane.